सरकार की तरफ से जब पूरे हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी तो उसके बाद से जो गांव के अंदर एक जो किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी थी, तो किसानों की फसलों को उनका मुआवजा देने के लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उसको शुरू किया था। उसके जो कहा गया था कि जो पटवारी हैं वो ग्राउंड पर जाकर और किसानों की जो एक्चुअली रिपोर्ट है उसको फोटो के साथ अपलोड करने का काम करेंगे, और उसी कार्य को पटवारियों ने अपनी जिम्मेवारी के साथ निभाया भी था। लेकिन बात की जाए तो 6 पटवारियों को सरकार ने सस्पेंड करने का काम किया। उसके चलते बात की जाए तो जो क्षतिपूर्ति पोर्टल में जो खामियां रही जिस वजह से किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया, उसी बातों को लेकर सरकार ने उन पटवारियों को सस्पेंड किया है। और उन्हीं की बहाली को लेकर सांकेतिक जो धरना पूरे हरियाणा में चला हुआ जिसका तीसरा दिन है, और हमारे साथ जिनके पटवारी हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो सांकेतिक जो धरना है वो आगे जाके कितना बड़ा रूप लेगा। क्या अभी तक 3 दिनों के बीच में जो सरकार की तरफ से या बात की जाए फिर प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो कोई मैसेज इनके पास आया है, या फिर ऐसे ही लगातार वो अपनी मांगे हैं उनको लेकर वो धरना जारी रखते रहेंगे? सनी जी, अभी तीसरा दिन आज आपको सांकेतिक धरने का हो चुका है, तो क्या मानते हो कि भी सरकार पर कोई अभी प्रेशर है या फिर सरकार की तरफ से कोई मैसेज आपके पास आया? देखिए, हमारे ये सांकेतिक धरने किसी तरह का दबाव या प्रेशर बढ़ाने के लिए नहीं है। हमारे 6 साथियों को अनैतिक तरीके से सस्पेंड किया गया है, और ये लोकतंत्र में हमारा एक राइट भी है कि हम अपने जायज मांगों के लिए अपने धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है, हम सरकार से पत्राचार भी कर रहे हैं, बार बार मिलने का समय भी मांग रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक किसी तरह की कोई पहल ना करते हुए हमारे इन धरनों को नजरअंदाज किया हुआ है, और ना ही हमारी इन मांगों को माना है। अभी तक किसी आधिकारिक तौर पर हमारे किसी भी साथी को बहाल करने की हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हम सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों पर अपना रवैया ठीक करके हमारे साथियों को बहाल करने का काम करें। हम भी जनता जनार्दन से जुड़े हुए जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है, लोगों के काम काफ़ी बाधित हो चुके हैं। सरकार का ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जल्द से जल्द पटवारियों की इन समस्याओं को दूर करके आम जनमानस को भी राहत देने का काम करना चाहिए। जब गांव के अंदर जी बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे और कहीं ना कहीं जो फसलें हैं वो मतलब बात की जाए तो पूरी तरीके से तो जो खत्म हो चुकी थी, तो वो भी एक बड़ा आपका स्ट्रगल भरा काम रहा, क्योंकि उसमें जब फसलें को देखना इम्पॉसिबल था तो उसका डाटा अपलोड करना भारी रहा होगा। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब बाढ़ आई तो हज़ारों एकड़ों में फसलें डूबी पड़ी थी, और हमारा इस पोर्टल के थ्रू क्या काम होता है कि एक एक किला नंबर की फोटो खींच के उसको अपलोड करना पड़ता है। जब एक पूरे 1000 एकड़ में 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा है, तो किस तरह से एक पटवारी एक एक किला नंबर पे जाकर हर एक खसरा नंबर की फोटो उस पोर्टल पे अपलोड करे। साथियों ने जब इतने बड़े रकबे में एक वो था तो एक फोटो लाजमी है, एक फोटो से ही काम चलाना, लेकिन सरकार ने इसी का हमारा एक मुद्दा बनाकर आम जनता को भ्रमित करने के लिए, किसानों को भ्रमित करने के लिए कि भाई इनकी वजह से जो आपकी मुआवजा राशि वितरण में जो देरी हो रही है, हमें बलि का बकरा बनाया गया, हमारे साथियों को सस्पेंड किया गया। हमने किसान सभाओं में आकर हमारा समर्थन भी किया है, हमारे इन सांकेतिक धरनों का हमने उनको बताया है कि हम आपके किसानों के मुआवजा वितरण संबंधी मुद्दों पर ही हम सस्पेंड होकर बैठे हैं, और हमारी यहाँ कोई निजी मांग, हमारी कोई पर्सनल डिमांडें नहीं है। हम इन्हीं मुद्दों के कारण सस्पेंड हुए हैं। इन्हीं मुद्दों को हम चाहते हैं कि आम मानस भी चीज़ों को समझे कि इन पोर्टलों को इतने कम समय में एक एक खसरा नंबर की 3-3 जगह से फोटो अपलोड करना एक कर्मचारी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन चीज़ों के बारे में हमने हरियाणा सरकार को अवगत भी कराया है, लेकिन सरकार का वही ढीला रवैया कि अपना हमें तो विद इन टाइम ये काम आप कैसे भी करके दो, मजबूरन हमें वो काम करना पड़ता है, और नतीजा हमें सस्पेंड होकर यहाँ सांकेतिक धरने देने पर मजबूर होना पड़ता है। हमारे साथ जी और भी पटवारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बात की जाए तो जिस प्रकार से आपको 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रही, तो सरकार की क्या मंशा हो सकती है, या फिर आपको चाहते कि भी और लंबा जो पटवारी की जो स्ट्राइक चली हुई है, जो धरने चले हुए हैं, और लंबा जाए? देखिए, अभी सरकार की मंशा के बारे में हम नहीं बता सकते। हमारा काम था कि हम पत्राचार के माध्यम से सबसे पहले सरकार को सूचित करते हैं। सरकार को हमने बार बार पत्राचार किया और सूचना दी है कि वे हमारे जो 6 निलंबित पटवारी इनको बहाल किया जाए, जो कि उनकी कोई गलती नहीं थी। दूसरा ये था कि वे जब आप ये पूछ रहे हो कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी कोई मंशा नहीं हम इसको आगे बढ़ाएं। अगर आज हमें सरकार ये लिखित में दे देती है कि हमारे 6 पटवारी है उनको पूर्ण रूप से बहाल कर दिया है, तो हम आज ही अपने काम पे सुचारू रूप से चले जाएंगे। जी, तो आपने जो सांकेतिक धरना दिया है, इसका एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था कि आप काली ब्लैक पट्टी को अपने हाथों पर या अपने बाजू पर बांध कर अपना काम भी करते और उसका रोष प्रदर्शन भी जाता, मैसेज भी जाता, और जनता भी नहीं परेशान होती।
ये आपने जो पूछा है, ये हमने पहले कर लिया ये काम। सभी पटवारियों ने पूरे हरियाणा के अंदर 23 जिलों में अपने दाएं हाथ पे काली पट्टी बांध के, और हमने पूरा रोष प्रदर्शन भी किया था, जिस बारे में भी हमने आगे अवगत कराया था कि अभी हमारा रोष प्रदर्शन सिर्फ काली पट्टियों तक सीमित है। कुछ आप अगर हमारे लिए अच्छा करोगे, हमारे पटवारियों को बहाल करोगे, तो हम अपना काम सुचारू रूप से करेंगे, नहीं तो हम सांकेतिक धरने और हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो उसका कोई मैसेज सरकार की तरफ से फिर भी नहीं आया? ऐसा कोई मैसेज हमारे पास अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ दोबारा इकट्ठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है हमारे प्रथम चरण का, तो हम दोबारा सांकेतिक धरनों पर इसलिए बैठे हैं। मैम, आज प्रथम चरण का तीसरा दिन है और लंबे डिले भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जनता तो परेशान हो रही है। वो भी तो अपने कामों को सोचकर यही आते हैं कि भाई शायद पटवारियों की मांगे पूरी हो चुकी होगी और वो अपने काम को कर सके, लेकिन दोबारा फिर मायूसी उनके हाथ लगते हैं, वापस जाते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं डिले सिस्टम है। सर, जनता को परेशान करना कोई हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम जनता को परेशान करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जनता परेशान ना हो, आते ही उनके काम बने, लेकिन हम क्या करें, हमारे 6 पटवारी सस्पेंड कर दिए। अब ये गिरदावरी का टाइम है, कभी भी ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है, दोबारा क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलेगा, दोबारा फिर यही प्रोसेस होगी। अब 6 सस्पेंड, अगली बार 60 को सस्पेंड कर देंगे, फिर ऐसे सारे हरियाणा को सस्पेंड कर देंगे, फिर काम कौन करेगा? और जनता को परेशानी है, उसके लिए हम जनता से माफी मांगते हैं। और जैसे ही हमारी हड़ताल खुलती है, हम जनता का काम करने के लिए अपने दफ्तरों में बैठ जाएंगे और जनता का काम अब पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम जनता का काम करते रहेंगे। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ जींद के पटवारी का कहना है कि इस प्रकार से जो जनता के काम में डिले हुई है, अगर सरकार उनकी मांगे मांग लेती है तो जो जनता का काम पेंडिंग पड़ा है उनको वो सुचारू रूप से पूरा करने का काम भी करेंगे। लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से बात की जाए तो ऐसा कोई भी मैसेज पटवारी के पास नहीं आया है कि उनको कोई मीटिंग के लिए बुलाया गया हो या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके पास आया हो कि उनकी सरकार की तरफ से मैसेज कोई से प्रशासन के पास भी आया हो। लेकिन बात की जाए तो जिस प्रकार से आज इनका प्रथम चरण का तीसरा दिन है, लेकिन सरकार की तरफ सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो आम जनता है वो काफी परेशान जरूर हो रही है, क्योंकि आम जनता काफी लंबे दूर से बात की जाए तो अपने कामों के लिए जींद के जो पटवार भवन है उसमें आती है, लेकिन उनको खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार और जो पटवारियों के बीच की जो लड़ाई है उसमें जो आम आदमी है वो पिसता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इनकी जो स्ट्राइक है 1 महीने से ज्यादा जो बीत चुकी है, जो अभी सांकेतिक धरने में चली गई है, इनका सरकार के ऊपर कितना असर होता है और क्या जो उनकी जो मांगे हैं, 6 जो पटवारी हैं उनको जो सस्पेंड किया गया है उनको दोबारा से बहाल करने का काम सरकार करती है। जींद से पीटीसी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।